Hello, guys. Welcome back to our channel, Life in Motion Studio. ये बस एक पल में हो जाता है। किसी ऐसी जगह पर होना जहां पहले कभी नहीं गए, या किसी से वो बातें करना जो पहले कभी नहीं की, और फिर भी अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। इसी को तो कहते हैं déjà vu। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में उस पल को पहले जिया गया है? यही वो सवाल है जो déjà vu के पूरे रहस्य की जड़ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर ऐसी क्या गड़बड़ होती है जो ये एहसास पैदा करती है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि déjà vu का मतलब है कोई पुरानी भूली बिसरी याद, पर साइंस कुछ और ही कहती है। विज्ञान के मुताबिक ये असल में कोई याद है ही नहीं, ये तो बस एक सिग्नल है, एक ऐसा एहसास जहां हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा दे रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक फॉल्स मेमोरी सिग्नल कहते हैं, मतलब याददाश्त का एक झूठा सिग्नल। ये वो पल होता है जब हमारा अभी का यानी प्रेजेंट मोमेंट दिमाग को ये यकीन दिला देता है कि इसे पहले भी देखा जा चुका है, जबकि सच तो ये है कि ऐसा हुआ ही नहीं होता। तो ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग की ही एक पहेली है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ होती कैसे है। एक बहुत ही मज़ेदार थ्योरी है जो कहती है कि ये टाइम के साथ एक तरह का खिलवाड़ है, पर यह खिलवाड़ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही चल रहा होता है। जरा सोचिए, हमारे ब्रेन का अपना एक टाइमिंग सिस्टम है और कभी कभी, बस कभी कभी वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में याददाश्त के लिए ना दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। एक है मेमोरी स्टोरेज सिस्टम, इसका काम एक लाइब्रेरियन की तरह है जो हर नई जानकारी को ठीक से फाइल करके रखता है। और दूसरा है मेमोरी रिकग्निशन सिस्टम, जो एक जासूस की तरह काम करता है, जो पहले से मौजूद जानकारी को पहचानता है। नॉर्मली ये दोनों सिस्टम बड़े आराम से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन déjà vu के टाइम पर इन दोनों सिस्टम्स के बीच के तार, समझ लीजिए, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और ये दोनों एक ही साथ एक्टिव हो जाते हैं। साइंटिस्ट इसे ही रिकग्निशन स्टोरेज एरर कहते हैं। अब नतीजा क्या होता है? हमारा लाइब्रेरियन और जासूस दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और दिमाग गलती से एक बिल्कुल नए मोमेंट पर पुरानी याद का ठप्पा लगा देता है। एक और थ्योरी है जिसे स्प्लिट अटेंशन इफेक्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग एक ही पल को दो बार प्रोसेस कर लेता है। बस एक माइक्रोसेकंड की देरी, एक जरा सी गड़बड़, और दिमाग को लगने लगता है कि ये पल तो पहले भी आ चुका है। असल में वो कोई पुरानी याद नहीं थी, वो तो बस उसी पल का एक इंस्टेंट रिप्ले था। चलिए अब जरा एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरी प्रोसेसिंग की गड़बड़ी से थोड़ी अलग है और इसका लेना देना है हमारी सपनों की यादों से। इस थ्योरी का कहना है कि déjà vu के कुछ मोमेंट्स असल में हमारे भूले हुए सपनों के टुकड़ों से मिलते जुलते हैं। सोचिए, वो सपने जो हमें जागने के बाद याद भी नहीं रहते, पर वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन छिपी हुई सपनों की यादों को जगाता कौन है? जवाब है कुछ भी। कोई खास जगह हो सकती है, किसी की जानी पहचानी आवाज, या कोई एक खास हरकत, कोई चीज, या फिर कोई अलग सी आवाज। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे सबकॉन्शियस में दबे उन सपनों के दरवाजे की चाबी बन जाती हैं और बूम, हमें अचानक लगता है कि ये पल तो हम पहले भी जी चुके हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये होता कैसे है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये एहसास इतना असली, इतना पावरफुल क्यों लगता है? अगर ये सब दिमाग की एक गड़बड़ी है, तो फिर ये इतना रियल फील क्यों होता है? ये वाकई में बहुत जरूरी सवाल है ना? अगर ये सिर्फ एक ग्लिच है, एक छोटी सी चूक, तो फिर ये इतना गहरा क्यों महसूस होता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम सच में, बिल्कुल सच में उस पल को दोबारा जी रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि déjà vu हमारे दिमाग के उन्हीं रास्तों को, मतलब उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो हमारी असली यादों के लिए बने हैं। तो दिमाग के लिए क्या है? उसके लिए एक असली याद और एक याद जैसा सिग्नल, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, वो पहचान ही नहीं पाता। और बस यही वजह है कि ये एहसास इतना सच्चा, इतना पावरफुल लगता है। और हाँ, ये चीज़ तनाव और थकान से भी जुड़ी हुई है। रिसर्च बताती है कि जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे दिमाग का ये जो टाइमिंग सिस्टम है ना, वो और भी ज़्यादा गड़बड़ाने लगता है। सिग्नल्स में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है,
और नतीजा अचानक एक बिल्कुल नई जगह भी जानी पहचानी लगने लगती है। तो आखिर में डेजावू है क्या? ये कोई रहस्यमयी संदेश नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये बस हमारे दिमाग में हुआ एक छोटा सा ग्लिच है, एक मोमेंट्री लैप्स। ये असल में हमारे दिमाग का एक छोटा सा खेल है जो एक पल के लिए अतीत और वर्तमान के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। ये हमारा अपना ही दिमाग है जो एक सेकंड के लिए रियलिटी को रीप्ले कर देता है। तो अगली बार जब डेजावू का एहसास हो तो इसे कोई रहस्य मत समझिएगा। बस एक पल रुककर अपने दिमाग की इस कमाल की ताकत और इसकी जटिलता के बारे में सोचिएगा कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो और क्या-क्या करने में सक्षम है।